हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कवर किया है स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्नों को, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। आशा है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन नॉट स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है, तो इसको देख लेते हैं पहले। तो स्थानीय स्वशासन संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की इस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा उन लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए उनको सक्षम बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 नंबर कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किस वायसराय ने किया था, तो ये लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। नंबर 2, स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। नंबर 3, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था, किसकी अध्यक्षता में इसको किया गया था, तो CEH हाव हाउस की अध्यक्षता में 1907 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा शाही आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर कि किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 5 नंबर है कि किस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया, तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 6 नंबर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो वह शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 7 नंबर है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, तो दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए या उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी और इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। उस समिति का नाम था ग्रामोद्धार समिति। 8 नंबर है कि किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, तो वह बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया गया था। 9 नंबर है कि सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पर शुरू किया गया था। दोस्तों ये प्रश्न ढंग से 2 तरह से पूछा जाता है कि प्रायोगिक तौर पर, तो प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है 10 नंबर कि पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की गई थी और इसी दिन संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में और पूर्ण औपचारिक रूप से राजस्थान में इसको लागू सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट है 11 नंबर कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था,
तो ये सितंबर 1977 में। किस समिति में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति की गई थी? तो वह की गई थी अशोक मेहता समिति में, यानी द्विस्तरीय, अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय संस्तुति की गई, द्विस्तरीय के। नंबर 13 कि डॉक्टर PVK राव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था इसका गठन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ जो लिखा है स्तरीय, तो ये द्विस्तरीय कौन सा स्तर है? कि ये द्विस्तरीय जो ढांचे की व्यवस्था की गई थी अशोक मेहता समिति में। 13 नंबर है कि डॉक्टर PVK राव समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1985 में किया गया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? 14 नंबर, तो डॉक्टर PVK राव समिति को जो गठित किया गया था वह योजना आयोग की संस्तुति के आधार पर किया गया था। 15 नंबर है कि सर्वप्रथम किस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी? तो वह है डॉक्टर PVK राव समिति में, किंतु इस समिति की सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया था और नहीं माना गया था। नेक्स्ट है 16 नंबर है कि डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? तो ये 1986 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तो संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए ये किसमें कहा गया है? डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तथा पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव में गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने का सुझाव दिया। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश भी इस समिति में की गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे फैक्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। आप इसको ज़रूर याद कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दें। नेक्स्ट है 17 नंबर, PK थुंगन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में PK थुंगन समिति की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इस समिति की एक खास बात ये थी कि 1988 में इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि डॉक्टर LM सिंघवी समिति में भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया गया था। 18 नंबर है दोस्तों, देखते हैं 18 नंबर क्या है। सॉरी दोस्तों, यहाँ 18 नंबर पे कुछ लिखा नहीं गया है। देखते हैं 18 नंबर, आप इसको थोड़ा कट कर दें कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान, यहाँ पे संविधान लिखने से रह गया दोस्तों। संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों भाग 9 के तहत और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का इसमें प्रावधान किया गया है। 21 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 40 के तहत संविधान में कहा गया है। 22 नंबर है कि अनुसूची 11 के तहत पंचायत के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं जो कि अनुसूची 11 में वर्णित हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर कि किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। 24 नंबर है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। 25 नंबर, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव
कौन करता है? तो क्रम से क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य मिलकर के क्षेत्र पंचायत और उसका अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 243 डी के तहत। 27 नंबर ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? तो कम से कम 1000 की आबादी पर। अगर किसी गांव में 1000 लोग नहीं हैं तो पास पड़ोस के जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है। 28 नंबर ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? तो उस ग्राम पंचायत के वोटरों के द्वारा, यानी उस ग्राम पंचायत में जो 18 वर्ष के लोग हो गए हैं और उनका वोट बना हुआ है तो वह मतदान के द्वारा उनका चुनाव करते हैं। 29 नंबर है कि ग्राम प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान का कार्य कौन करता है? तो उप प्रधान उस समय कार्य करता है। नेक्स्ट है 30 नंबर कि क्षेत्र पंचायत किसे कहते हैं? तो क्षेत्र पंचायत दोस्तों कई ग्रामों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है। इसको विकास खंड या विकास क्षेत्र या ब्लॉक भी इसको कहते हैं। 31 नंबर कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बीडीसी मेंबर के नाम से इसको जाना जाता है। 32 नंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो ये जनता के द्वारा किया जाता है। 33 नंबर है कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव कैसे किया जाता है? जिसको ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। तो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव किया जाता है और क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जैसे कि प्रधान का चुनाव होता है। 34 नंबर कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य के चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है? तो कितने वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। 35 नंबर क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 36 नंबर किसी राज्य में ग्राम पंचायत या पंचायत के चुनाव कराने का कार्यक्रम कौन घोषित करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है कि 37 नंबर ग्राम पंचायत को वित्त की व्यवस्था कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग। 38 नंबर राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। 39 नंबर है कि संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के तहत। 40 नंबर है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। 41 नंबर है कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 42 नंबर है किसी ग्राम पंचायत की पंचायत भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? तो 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन होना जरूरी है। 43 नंबर के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षित किया जाता है। यहाँ थोड़ा दोस्तों गलत लिख गया है प्रश्न, आप इसको ठीक कर लें। नेक्स्ट है 44 नंबर कि पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? तो 1/3 यानी 1/3। किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? तो ये 83वें संविधान संशोधन अधिनियम के 2000 के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर इसकी जनजाति की जो उपस्थिति है वो शून्य है तो इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों